हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद फैसल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ सेंट्रल आइडिया स्पेशल कक्षा 12 के छात्र छात्राओं के लिए, 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशल 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आया हूँ मैं सेंट्रल आइडिया पोइट्री का पहली पोएम का सेंट्रल आइडिया। जो पोइट्री में हमारी पहली पोएम है वो है माई मदर एट 66, जो लिखी है कमाला दास ने। तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सेंट्रल आइडिया है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इतनी इजी लैंग्वेज में, इतनी आसान भाषा में मैं आपके लिए सेंट्रल आइडिया लेकर के आया हूँ कि वीडियो को देखते देखते ही आपको सेंट्रल आइडिया याद हो जाएगा। चुटकियों में आपको सेंट्रल आइडिया याद हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, देखते देखते आपको सेंट्रल आइडिया चुटकियों में याद हो जाएगा। सो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सेंट्रल आइडिया है, पहली पोएम है हमारी पोइट्री में माई मदर एट 66। उसका जो सेंट्रल आइडिया है हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसी के लिए मैं लेकर के आया हूँ। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने सेंट्रल आइडिया लिखा है और बिल्कुल किताबी लैंग्वेज से, बिल्कुल क्वेश्चन बैंक से हट करके ये लैंग्वेज मैंने लिखी है। तो आइए देखिए, आप पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन समझते हैं। अब देखिए, पहला क्या है, द पोएम। क्लियर? द पोएम माई मदर एट 66। ठीक है, द पोएम मतलब कविता माई मदर एट 66 इज कंपोज, रची गई, लिखी गई है बाय द ग्रेट पोइटेस, एक महान कवित्री ऑफ इंडिया, भारत की कमाला दास। क्लियर? ये जो माई मदर एट 66 पोएम है कि भारत की एक बहुत ही महान कवित्री हैं जो जिनका नाम है कमला दास, उन्होंने ये लिखी है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोइटेस डिस्क्राइब, जो कवित्री हैं वो वर्णन करती हैं अबाउट हर ओल्ड मदर, हर ओल्ड मदर, अपनी बूढ़ी माँ के बारे में इस पोएम में वो क्या करती हैं, वर्णन करती हैं। यही तो होती है अपनी पूरी जो पोएम है वो उनकी माँ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, हु, जो, वॉज 66 ईयर ओल्ड, वे इस पोएम में अपनी बूढ़ी माँ का वर्णन करती हैं जो 66 ईयर ओल्ड, जो कि 66 साल की हो चुकी थी, जो 66 साल की थी। देयरफॉर, इसलिए, द पोइटेस, कवित्री, फियर्स, डरती है, ऑफ लूजिंग, खोने से, हर मदर, अपनी माँ को। इसलिए द पोइटेस, कवित्री, फियर्स, डरती हैं, ऑफ लूजिंग, खोने से, हर, अपनी, मदर, माँ को। बहुत एक एक लाइन आपको ऐसा तोड़ मरोड़ के बताऊंगा, बहुत, बस वीडियो को स्किप मत करेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ कि इसलिए वो अपनी माँ को खोने से डरती हैं। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट, की, हर मदर, उसकी माँ, कवित्री की माँ मतलब, विल डाई सून, जल्द ही मर जाएगी। देखिए किस में है ये, फ्यूचर इंडेफिनिट में, विल या शैल किस में लगाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी माँ मतलब किसकी माँ, कवित्री की माँ जल्द ही मर जाएगी। वैन, जब, द पोइटेस, कवित्री, वॉज गोइंग टू कोचिंग, जब कवित्री कोचिंग जा रही थी। ठीक है, कोचिंग जाती है वो। ठीक है, व्हेन द पोइटेस वॉज गोइंग टू कोचिंग, जब कवित्री कोचिंग जा रही थी, विद हर पेरेंट्स, अपने माँ के साथ। ठीक है, फ्रॉम, अपने माता पिता के साथ, अपनी माँ के साथ, विद हर पेरेंट्स, फ्रॉम हर होम, अपने घर से, लास्ट फ्राइडे, कहाँ कब जाती है वो, लास्ट फ्राइडे को, बाय द कार, किससे जाती है वो, कार से। ठीक है, ड्यूरिंग हर जर्नी, उसकी यात्रा के दौरान, किसकी यात्रा के दौरान, कवित्री की यात्रा के दौरान, द पोइटेस, सा, देखती है, हर मदर, अपनी माँ को। जब ड्राइविंग कर रही थी तो ड्राइविंग करते करते वो अपनी माँ को देख रही होती है। ठीक है, क्या कर रही होती है, वो देखती है अपनी माँ को। ठीक है, हर मदर, अपनी माँ को देखती है। हु, जो, वो सिटिंग, जो बैठी हुई थी, बेसाइड्स, उसके पास में, हर,
उसके पास में, जो कि जब ड्राइविंग कर रही होती है तो उसकी माँ क्या होती है, उसकी माँ बैठी हुई होती है साइड में। तो एंड और हर मदर, और उसकी माँ वॉज डोजिंग, क्या कर रही थी, डोजिंग मीन्स होता है जम्भाइए लेना, उपकाइए लेना, ठीक है। जब आदमी को नींद से आने वाली होती है तो जम्भाइए से आती है, ठीक है। तो उसकी बात में उसने जब अपनी माँ को देखा तो उसकी माँ उसके बराबर में बैठी हुई थी और उसकी माँ क्या कर रही थी, जम्भाइया ले रही थी। एंड और हर ओपन माउथ, और उनका मुंह क्या था, खुला हुआ था। जब आदमी नींद में होता है तो क्या होता है, उसका ऐसे करके मुंह खुला हुआ होता है ना, ठीक है। तो हर फेस, उसका फेस, किसका फेस, उसकी माँ का फेस, वोज कलरलेस, कैसा था, बिल्कुल कलरलेस था, पीला पड़ चुका था। लाइक एशन एंड कोप्स, कैसा पड़ चुका था, एक मृत शरीर की तरह, जैसे एक व्यक्ति का, मृत व्यक्ति का शरीर हो जाता है, बेजान, खून नहीं होता, पीला पीला पड़ जाता है मुर्दे की तरह, तो उसका चेहरा, उसकी माँ का चेहरा भी उसी तरीके से पड़ गया था। शी रियलाइज, ठीक, उसको महसूस होता है, ठीक है, शी रियलाइजेज, उसको महसूस होता है, दैट कि हर मदर, उसकी माँ हैड ग्रो डे बाय डे, ठीक है। क्या कहा, उसे महसूस होता है, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी माँ दिन ब दिन बूढ़ी होती जा रही है। यहां पर ओल्ड लिखना भूल गया मैं, ठीक है, यहां ओल्ड है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी माँ दिन ब दिन बूढ़ी होती जा रही है, ठीक है। शी फील्स सॉरी, उसे दुख महसूस होता है, उसे गम होता है, बट लेकिन सून, जल्द ही, शी रियलाइजेज, उसको जल्द ही महसूस होता है, गुड, अच्छा, क्या होता है, उसे अच्छा महसूस होता है। क्यों महसूस होता है, देखिए, बिकॉज क्योंकि ड्यूरिंग हर जर्नी, वह अपनी जर्नी की यात्रा के दौरान, शी लुक्स, वह देखती है, आउटसाइड, बाहर, कब देख, क्या करती है, वो बाहर देखती है, मतलब कार चला रही होती है तो बाहर को जब देखती है, तो जब वो कार की विंडो से जब बाहर देखती है तो देखिए उसे क्या क्या दिखता है, द यंग ग्रीन ट्रीज, मतलब उसे हरे भरे पेड़ दिखाई देते हैं, एक ब्यूटीफुल नेचर दिखाई देता है। इंजॉइंग चिल्ड्रन, और खेलते हुए बच्चे, इंजॉय करते हुए बच्चे दिखाई देते हैं। इनको देख करके वो जो अपनी माँ के बारे में सोच रही थी और जिससे उसे दुख हो रहा था, उस दुख को वो कुछ टाइम के लिए भूल जाती है। When, जब द पोइटेस कावित्री रीच द एयरपोर्ट, जब कावित्री क्या होती है, एयरपोर्ट पे पहुंचती है, जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचती है, जब वो पहुंचती है, शी लुक्ड, वह देखती है, शी लुक्ड, उसने देखा, अगेन, दोबारा, फिर से वो देखती है अपनी माँ की तरफ। जब वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है, वो जब खड़ा होकर के दूर से देखती है तो एक बार और देखती है अपनी माँ को। एट हर मदर, अपनी माँ को दोबारा से देखती है जब वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वो फिर दूर खड़े होकर के, कुछ गज दूर खड़े होकर के वो अपनी माँ को दोबारा से देखती है। देखने के बाद देखिए, शी रियलाइज्ड, उसे रियलाइज्ड होता है, महसूस होता है, क्या, फियर, एक उसे डर महसूस होता है, ऑफ लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने का उसे फिर से महसूस, क्या होता है, डर महसूस होता है। एंड शी सेड, और वो कहती है, सी यू सून अम्मा, जल्द ही मिलेंगे अम्मा। सो गाइज, ये पूरा सेंट्रल आइडिया मैंने ट्रांसलेट करके बताया है, एक लाइन आपको तोड़ मरोड़ करके बताई है। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। बहुत इजी लैंग्वेज में है और बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाया, बहुत ही आसान भाषा मैंने ये लिखी है। सो गाइज, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और एक लाइन आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।